हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल फोकस सीटेट में। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता है उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज मैं आपको 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, 20-21 क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होते हैं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से। अभी तक मैंने आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाए थे और आज से मैंने ये स्टार्ट किया है जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू टाइप से, जिस तरीके से हमारे एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता से जो क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी, तो पूछा जाता है कब खोजी गई थी? 1921 से 1922 के बीच में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता कब खोजी गई थी, तो 1921-1922। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे बसाई गई थी? तो पूछा जाता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता हमें प्राप्त खोजी गई थी, जो पाई थी, वो कहाँ पर बसाई गई थी? वो हमें बसाई गई थी रावी नदी के किनारे। इसका आंसर खा होगा। और आप मुझे इनके जो आंसर हैं वीडियो देखते देखते आप कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। वैसे तो मैं बता ही रही हूँ आपको, साथ के साथ अगर आपको पता है और आप पढ़ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो देखते हुए भी आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई ईंटों का अनुपात क्या था? तो अनुपात पूछा जाता है और ये मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन है 1:2:5 के उसमें था ये इसका अनुपात, और ये इसका आंसर आएगा खा। उसी तरीके से पूछा जाता है कि हड़प्पा के लोग किस देवता की पूजा करते थे? हड़प्पा के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो 4 ऑप्शन जैसे आ जाएंगे, वरुण, रुद्र, शिव, इंद्र या नारायण। तो ये रुद्र यानी शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? तो पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे तांबा युग भी आ सकता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम तांबे और कांसे में, लेकिन इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पूछा जा ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस सभ्यता से इसकी जानकारी मिलती है, तो हमें कांस्य युगी जो सभ्यता है उसके नाम से इसको जाना जाता है। 6 क्वेश्चन है, कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है? 6 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कपास सबसे पहले किसकी 2 सभ्यताएं हमने पढ़ी हैं, वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो पहली हमारी हड़प्पा सभ्यता रही है और दूसरी सेकंड जो रही है वो वैदिक सभ्यता है। तो इन दोनों में से कौन सी है? तो जो वैदिक सभ्यता है आपकी, सिंधु सभ्यता के लोगों को सबसे पहले श्रेय जाता है कपास पैदा करने का। तो इसका आंसर का होगा। 7 क्वेश्चन है, हल रेखा का साक्ष्य कहाँ पाया गया है? जो हल के जुते हुए खेत हैं वो आपको कहाँ पर मिले हैं? ये बार बार ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में मैंने खुद भी जैसे स्टडी करते हैं हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, मैं देखती हूँ कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि हल रेखा या जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। तो 4 ऑप्शन आ सकते हैं, इलाहाबाद, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल। तो ये हमें कालीबंगन से जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ से हल रेखा यानी जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित शहरी केंद्र था? तो ये पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित शहरी केंद्र मिला है, जो शहर मिला है, जो केंद्र है वहाँ पे, वो कौन सा था निम्नलिखित में से? तो वो था आपका मोहनजोदड़ो। ये सब बहुत बच्चों को पता हो क्योंकि ये 6 क्लास में भी है क्वेश्चन, तो हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मोहनजोदड़ो जो था वो नियोजित शहरी केंद्र था जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है। तो इस तरीके से नाम आ जाएंगे बहुत चारों के, पटना, वैशाली या लोथल, कालीबंगन, इस तरीके से कोई भी नाम दे देंगे और मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो है आपका जो हमें शहरी केंद्र यानी शहरी, क्योंकि मैंने जब आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रही थी, तो मैंने बताया था कि ये एक शहरी समय था। ऐसे नहीं रहते थे जैसे गांव में लोग रहते हैं, पूरी प्रॉपर तरीके से जो घर हैं बनाए गए थे, नालियों का जो निकासी थी पानी की, जो वहाँ के बाथरूम थे, जो वहाँ के अन्नागार थे, वो इतने नियोजित तरीके से बने हुए थे
तो ये मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशेषता है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ की जो हड़प्पा शहर हमें मिले हैं वहाँ की सबसे विशिष्ट चीज़ क्या है, विशेषता क्या है, तो पूछा जा सकता है चाक पर किए गए काम, शिल्प उत्पादन, भोजन पकाने की तकनीक, नियोजित जल निकासी। तो जो सबसे हड़प्पा शहरों की सबसे विशिष्टता थी वो थी आपकी नियोजित जल निकासी, जो मैंने अभी क्वेश्चन में पढ़ा है। तो पिछली वीडियो में भी आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, वहाँ पे आपको विस्तार से आपको पढ़ाया गया है। आज से मैंने MCQ क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। तो ये जो नियोजित जल निकास प्रणाली है वो आज से भी बेहतर तरीके से बनाई गई थी, क्योंकि घरों के जो बाथरूम थे वो इस तरीके से, नालियों का जो गंदा पानी था वो मेन उसमें जाता था, गटर तरीके से गटर बनाए गए थे, बड़े बड़े पानी की निकासी के नाले बनाए गए थे और उनको ढक कर रखा गया था। तो आज से ज़्यादा बेहतर उस समय ये जो इनकी नियोजित जल निकासी प्रणाली थी वो थी। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? क्वेश्चन ये भी आता है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो वो लगभग 700 थी। जो मोहनजोदड़ो थे वहाँ पे जो कुएं प्राप्त हुए हैं अभी तक की खुदाई में, मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुओं की प्राप्ति हुई है, संख्या उनकी 700 थी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कितनी मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? लगभग 900 और लगभग 800, लगभग 950 या 700। तो सही इसका आंसर है लगभग 700 कुएं वहाँ से प्राप्त हुए हैं खुदाई में। विशाल स्नानागार का आकार कितना है, ये पूछा गया है। हर बार रिपीट होता, किसी ना किसी एग्ज़ाम पेपर में, CTET में कई बार आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। थोड़ा घुमा फिरा के इस तरीके से देते हैं, विशाल स्नानागार का आकार क्या है? तो वो आपका पूछा जाएगा कि गोल है, आयताकार है, चौकोर है या त्रिभुजाकार है। तो ये आपका आयताकार है। किस वर्ष सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी? बहुत बार क्वेश्चन आया है, किस वर्ष सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी? तो ये 1921 में की गई थी। मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल इमारत कौन सी है? दुर्ग, अनाज रखने का, स्नानागार, इनमें से कोई नहीं। तो जो अन्नागार है हमारा, अनाज रखने का जो कोठार था, क्वेश्चन अन्नागार भी लिखा आ सकता है, अनाज रखने का स्थान भी लिखा आ सकता है, या आपका कोठार भी लिखा आ सकता है। अनाज रखने का कोठार, पहले कोठरा वगैरह इस तरीके से बोलते थे, तो वो कोठार लिखा हुआ है पुरानी बुक्स में। तो ये सबसे बड़ी यानी सबसे विशाल उस समय की जो इमारत थी वो अन्नागार थी। हड़प्पा सभ्यता की शिल्प ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो हड़प्पा सभ्यता की शिल्प कला थी, जो शैली थी, शिल्प ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो वो था आपका चहुंदड़ो। जो चहुंदड़ो था वहाँ का जो शिल्प ज्ञान था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। वहाँ से बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, जहाँ पे बहुत सारे चूड़ियाँ, मनके आदि बहुत चीज़ें मिली हैं चहुंदड़ो से। तो ये शिल्प का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कौन सा केंद्र था? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगन या चहुंदड़ो? तो वो शिल्प का जो क्षेत्र था, जो महत्वपूर्ण केंद्र था, वो था चहुंदड़ो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वस्तु थी, क्या थी? जो मनकों के निर्माण में प्रयुक्त वस्तु हुई है वो क्या थी? क्वार्टर्स, जेस्पर और कार्नेलिक्स, सेल खड़ी या उपरोक्त सभी? जो कार्नेलियन, ये तीनों हैं, क्वार्टर्स भी इस्तेमाल होती थी, जेप्सर और कार्नेलियन भी इस्तेमाल होती थी, और सेल खड़ी, यानी तीनों ही थी। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता, तो ये तीनों हैं, तो आपको एक देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक साथ 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मनकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वस्तु थी, या कौन सी वस्तु थी? तो सिर्फ एक भी आ सकता है, क्वार्टर्स। फिर 2 भी आ सकते हैं एक साथ नाम, या सेल खड़ी, क्वार्टर्स या सेल खड़ी, या जेस्पर और कार्नेलियन। तो ये तीनों ही इस्तेमाल होती थी जब मनकों का निर्माण होता था। तो इसका आंसर होगा आपका घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे, क्या प्रसिद्ध थे? शंख से बनी हुई वस्तुओं के लिए
तो बालाकोट, कटक, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो इन चारों में से कौन से किस जगह पर प्रसिद्ध थी? तो वो थी आपकी बालाकोट, जो कि शंख, जहाँ से शंखों का बहुत सारे शंख भी मिले हैं खुदाई में, और जहाँ शंखों का निर्माण होता था और जहाँ से शंख लाए जाते थे वो जगह थी बालाकोट। बहुत नाम सुना होगा आजकल में आपने। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा का आयात कहाँ से किया जाता था? ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि तांबा का आयात कहाँ से किया जाता था। तो तांबा का आयात किया जाता था अमेरिका, मेसोपोटामिया, ओमान या यूरोप। 4 ऑप्शन आ सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, अफ़गानिस्तान दे सकते हैं, ईरान दे सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन में से एक सही ढूंढना होता है MCQ में। तो जो तांबे का आयात किया जाता था वो ओमान से किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 का गा, इसका सही आंसर है तांबा ओमान से आयात किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं या उसकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं? तो पूछा जा सकता मूर्तियाँ, मनके, मोहरे या बाट। जो हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ क्या हैं? मोहरे। वहाँ से जो हमें विभिन्न तरीके के मोहरे प्राप्त हुए हैं, क्योंकि मूर्तियाँ भी इतनी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिली हैं, मनके भी चौहनदड़ों से या बाट जो कुछ संख्या में मिले, लेकिन मोहरे कई प्रकार की मिली हैं जिनसे व्यापार दूसरे देशों से भी होता था। बाहर के विदेशी देशों से हमारा जो हड़प्पा संस्कृति के समय की, हड़प्पा काल की हम बात कर रहे हैं, उस समय मोहरे जो थी वो कई देशों की मोहरे मिली हैं। तो ये बहुत ही सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं। तो चारों में से एक ऑप्शन आपको ढूंढना होता है। तो इसका 18 का सही आंसर है गा, मोहरे। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला था? क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला था? 1853 में, 1854 में, 1857 में, 1957 में। तो देखो बच्चों, इतने मैं बोल रही हूँ, आप आंसर लिख सकते हो जब वीडियो देख रहे हैं। तो आप अपना, अगर आपको सही पता है, इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप सही आंसर लिख सकते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है 1853 में। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है, ये सब हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला। हड़प्पा लिपि कैसी थी? वर्णात्मक थी, चित्रात्मक थी, यानी चित्रलेखात्मक है, चित्रलेखात्मक नहीं है, ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती थी। तो ये जो हड़प्पा लिपि है हमारी, ये कैसी थी, ये बात पूछा जाता है। तो ये चित्रलेखात्मक है, क्योंकि आज तक अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। शब्द कुछ बने हुए हैं तो इसको चित्रलेखात्मक ही कहते हैं। लिखी हुई तो है लेकिन इसको चित्रात्मक ही बोला जाता है, क्योंकि इसका कोई भी शब्द अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो वर्णात्मक का तो कोई मतलब ही नहीं है, और चित्रलेखात्मक नहीं है ये भी नहीं है, ये चित्रलेखात्मक है, यानी इसको पढ़ा नहीं गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ख, हड़प्पा लिपि के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई सभ्यता के स्थलों से प्राप्त किस वस्तु में लिखावट पाई गई है? जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं वहाँ से जो वस्तु मिली है खुदाई में, जो वहाँ से अवशेष मिले हैं, उनमें लिखावट पाई गई है। तो वो किस वस्तु में पाई गई है? तांबे के औजार, मर्तबानों के आवंट या आभूषण, या उपरोक्त में से सभी। तो ये भी आ सकता है उपरोक्त में से कोई नहीं, या ये भी आ सकता है कि तांबे के औजार पूछे जा सकते हैं, 3 अन्य कुछ कोई और ऑप्शंस डाल दें उसमें। आभूषण पूछे जा सकते हैं, कोई और ऑप्शंस डाल दें। मर्तबान आवंट पूछे जा सकते हैं, कोई और ऑप्शंस डाल दें। तो अभी तक हमारे पास 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो आपसे प्रॉपरली पूछे गए हैं, तीनों को एक साथ उसमें 3 क्वेश्चन को आंसर ही तीनों डाले गए हैं और बाद में उसको पूछा गया उपरोक्त सभी। तो इसके सभी जितने भी ये MCQ हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी तांबे के औजारों पर भी लिखावट पाई गई है, आभूषणों पर भी, मर्तबानों के आवंट पर भी। तो बच्चों, आज मैंने आपको 21 क्वेश्चन कराए जो कि आपकी हड़प्पा सभ्यता से थे। इससे पहले मैंने अपनी विस्तार से एक वीडियो बनाई है इसी के ऊपर, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर, ऋग्वैदिक। अब मैं MCQ पढ़ा रही हूँ आपको, और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको बहुत अच्छे लगे हैं मेरे नोट्स और आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो कमेंट में लिखें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको
मेरा नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी वीडियो हर रोज़ मैं वीडियो भेज रही हूँ बच्चों को। मुझे पता है कि कहीं कोई पढ़ाई का साधन अभी उपलब्ध नहीं है, सभी बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। और प्रेस आइकॉन को भी दबा दें, तो उसको प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय तक पहुँचे, क्योंकि रोज़ाना जा रहे हैं, लेकिन आपको उससे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।